नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज़ के एक ताज़ा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश न्यू एपिसोड पर, जहां पर हम आप सभी को बताने वाले हैं पूरी देश और दुनिया से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी खबरों के बारे में। और आज की सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है कि चीन पर मोदी सरकार का बेहद बड़ा हमला। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि टिकटॉक समेत यहाँ पर 59 चाइनीज ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि इसमें टिकटॉक, शेयरिट, क्वाई, यूसी ब्राउजर, बाइडू मैप, शीन करके बेहद सारे एप्लीकेशंस है जिसका हम टाइम की कमी की वजह से नाम नहीं ले सकते हैं। पूरे कुल 59 ऐप्स हैं, यानी कि 60 में एक कम। जी हाँ, फाइनली आप इन सारी ऐप्स को यूज नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि शायद अभी हो सकता है प्ले स्टोर पर ये सारी ऐप्स आपको देखने को मिले, लेकिन जल्द ही सारे ऐप्स जो है प्ले स्टोर से गायब कर दिए जाएंगे। बेहद बड़ा फैसला किया गया है भारतीय सरकार की तरफ से, वो भी चाइना के ऊपर। आपके हिसाब से किस तरीके का फैसला है नीचे कमेंट कीजिए, और साथ ही में आप किस तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं चाइना का, वो भी हमें जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर के तहत बता दें कि सीमा विवाद को हल करने के लिए भारत और चाइना के बीच अब होने वाली है कोर कमांडर स्तर की तीसरी बैठक। जी हाँ, ये 30 जून को होने वाली है और चलिए देखते हैं कि इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि यहाँ पर चाइना पर हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करिए। अब दोस्तों, इसी के साथ अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर है कि समुद्र में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारतीय नौसेना ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि चाइना की तरफ से इतने ज्यादा सैनिकों की और नौसेना की तैनाती कर दी गई है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ चाइना कहता है कि हम संधि करेंगे, बातचीत करेंगे, सारी चीजें सुलटा लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ क्या कुछ करता है आप सभी अच्छे से जानते हैं। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि भारत के लिए एक बेहद राहत की खबर है, क्योंकि 27 जुलाई तक 6 राफेल लड़ाकू विमान पहुंचेंगे भारत। जी हाँ, बता दें कि इन सारे राफेल लड़ाकू विमानों में इतनी क्षमता है कि ये चाइना के अंदर घुसकर ये सारे चाइना को खत्म कर सकते हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में क्या कुछ होगा, ये सारी चीजें उन्हीं पर निर्भर करेंगी। अब सीधा बढ़ चलते हैं जो अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर की। अब नेपाल की तरह श्रीलंका ने भी भारत के खिलाफ चल दिया है चीन का कार्ड। जी हाँ, आपको बताएंगे कि आखिर श्रीलंका यहाँ पर कौन सी बड़ी चाल प्लानिंग कर रहा है भारत के खिलाफ। और साथ ही में बढ़ चलते हैं जो अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक सब कुछ बंद कर दिया गया है, यानी कि लॉकडाउन को फिर से चालू कर दिया गया है। इसके बारे में पूरी नियम और शर्तें आपको बताएंगे। और साथ ही में आप सभी से हम भी पूछना चाहेंगे कि भारत के दूसरे राज्यों में भी लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए या फिर लॉकडाउन को फिर से लागू करना चाहिए या फिर नहीं, नीचे कमेंट कीजिए। और साथ ही में आपको बता दें कि यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है और ईरान ने इंटरपोल से मदद भी मांगी है। क्या कुछ होगी, कौन सी बड़ी कार्रवाई इनके ऊपर, आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। और साथ ही में आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत के तहत लोकल को ग्लोबल ब्रांड बनाने में मदद देगा केंद्र। जी हां, 9 लाख लोगों को सीधा सीधा रोजगार मिल जाया करेगा, बेहद बढ़िया सैलरी मिलेगी। पूरी डिटेल आप सभी को बताएंगे। और खैर, नीचे कमेंट में आप भी बताइएगा कि आपको फिलहाल के लिए कोई रोजगार मिला है या फिर नहीं, और कौन सा रोजगार आप फिलहाल के लिए कर रहे हैं। और साथ ही में आपको बता दें कि कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए यहाँ पर बेहद बड़ा प्लाज्मा सेंटर बनाएगी केजरीवाल सरकार। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि केजरीवाल की रिक्वेस्ट है कि सभी लोग दान करें अपना प्लाज्मा। और दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को बता दें कि हर साल 600 रुपए प्राप्त करना है, तो जल्द से करें ये सारे काम। जी हाँ, आपको बताएंगे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से वो सारे स्टेप्स फॉलो करके आप सभी को हर साल 6000 रुपए मिलेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर आपकी जरूरत की खबर आ चुकी है। अमेजॉन, ग्रोफर्स, पेटीएम मॉल समेत कई ई कॉमर्स कंपनियों ने भर्तियां चालू कर दी हैं। जी हाँ, आप सभी को पूरी बढ़िया सैलरी के साथ बढ़िया नौकरी मिलेगी, किस तरीके से आप सभी को बताएंगे। और साथ ही में वेदर के अपडेट्स देंगे, मौसम समाचार के बारे में बताएंगे। और इसी के साथ में आप सभी को बता दें कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर तत्काल टिकट की बुकिंग चालू कर दी गई है। यहाँ पर बता दें कि जो ट्रेन का सफर होता है अब आप कर सकेंगे, वो भी तत्काल में। बेहद बढ़िया खबर आप सभी के लिए, इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे। और साथ ही में आपको ये भी बता दें कि पीएम स्वनिधि योजना का पोर्टल जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। रेहड़ी पटरी वालों को बेहद ज्यादा सस्ता कर्ज मिलने वाला है, बेहद बढ़िया खबर है, आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। और साथ ही में आपको बता दें कि यहाँ पर तेलों की कीमतों पर नाक झोंक हो रही है। बता दें कि पेट्रोलियम मंत्री बोल दिए हैं कि मोदी सरकार पैसा गरीबों के खाते में देती है, दामाद के खातों में नहीं। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर, आपको इसके बारे में भी बताएंगे। और साथ ही में आपको ये भी बताने वाले हैं कि 1 जुलाई से चालू हो रही है 4 धाम की यात्रा, किस तरीके से आप जो है इस यात्रा में हो सकते हैं शामिल। केवल राज्य के लोगों को ही मिलेगा परमिशन, बेहद बढ़िया खबर है। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अंतरिक्ष में खोजी गई है 2 महाधरती, आपको इसके बारे में बताएंगे किस तरीके से, क्या हम आगे आने वाले कुछ सालों में इन धरतियों पर जाकर रह सकेंगे कि नहीं। जी हाँ, अब दोस्तों, खबरों को विस्तार में जानने से पहले आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आप सीधा बढ़ चलते हैं। आज की जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर है कि चीन पर मोदी सरकार का बेहद बड़ा फैसला आ चुका है। जैसा कि हमने बताया था कि टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों, हम आप सभी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप भी इन सारे चाइनीज ऐप्स का प्रयोग करते हैं तो जल्द से जल्द इन्हें अनइंस्टॉल मारें और दूसरे लोगों को भी अनइंस्टॉल करने के लिए कहें, ताकि ये सारी चाइनीज ऐप्स आपके मोबाइल से भी डिलीट हो सके, क्योंकि ये सारी चाइनीज ऐप्स जो है वो आपका डेटा चाइना में भेज देते हैं। जी हाँ, एक बेहद बड़ा खतरा ये
भारत के लिए साबित हो सकता है, तो जल्द से जल्द इन्हें डिलीट कर दें। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हुए विवाद के बाद सीमा विवाद के मुद्दे पर यहां पर 30 जून को लद्दाख के चुशूल में चीन से कोर कमांडर स्तर की तीसरी बैठक होने वाली है। यह बैठक सुबह मंगलवार 10:30 बजे से चालू कर दी जाएगी और इससे पहले 2 बैठक चीन के मोल्डो वाले हिस्से में हो चुकी है। यह जानकारी सरकारी सूत्रों ने दी है। आपको बता दें कि सरकार के सूत्रों के अनुसार चुशूल भारत की तरफ बना बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट है। भारत की तरफ से बैठक होने का यह मतलब है कि इस बार पहल भारत की तरफ से की गई है और बैठक भी भारत की तरफ से ही बुलाई गई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका कोई भी यहाँ पर निचोड़ मिलेगा और क्या यहाँ पर चाइना अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा? अब साथ ही में आप सभी को ये भी बता दें कि गलवान घाटी में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में अपनी निगरानी भी बढ़ा दी है। बता दें कि भारतीय नौसेना तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रीय सुरक्षा के मद्देनजर अमेरिकी नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स जैसी विभिन्न अनुकूल नौसेना बलों के साथ अपने परिचालन सहयोग को भी बढ़ा रही है। आप सभी जानते हैं कि चाइना का हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। कब वो किस तरीके से भारत पर हमला कर दे, किस चीज से हमला करेगा, ये किसी को भी नहीं पता है। तो इसलिए ये सारी जो है चीजें करी जा रही हैं ताकि भारत जो है अपनी सेफ्टी का यहाँ पर पूरा ध्यान रख सके। और साथ ही में आप सभी को ये भी बता दें कि भारत के लिए एक राहत की खबर ये है कि भारत चीनी सीमा विवाद पर जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है, उसी बीच यहाँ पर 6 राफेल लड़ाकू विमान जो हैं वो 27 जुलाई तक भारत में पहुंचने की उसकी संभावना जताई जा रही है। ये विमान पहले मई में पहुंचने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई स्थिति के चलते ये समय पर भारत को नहीं मिल सके। और आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया है कि फ्रांस से उड़ान भरने के बाद ये विमान भारत के अंबाला शहर स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड करने वाले हैं। पहले 4 राफेल विमान आने वाले थे, लेकिन बताया गया है कि अब 6 विमान भारत पहुंचने वाले हैं। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के खिलाफ, यानी कि कहें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईरान ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। ईरान ने मामले में इंटरपोल से राष्ट्रपति ट्रंप समेत दर्जनों अन्य लोगों को गिरफ्तार करने में मदद भी मांगी है। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी का ये कहना है कि यहाँ पर एक स्थानीय अधिवक्ता ने जानकारी दी है कि ट्रंप के खिलाफ ये गिरफ्तारी वारंट बगदाद में हुए उस ड्रोन हमले के लिए जारी हुआ है जिसमें ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो चुकी थी। अब दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो अगली बड़ी खबर है कि नेपाल की तरह ही श्रीलंका ने भी भारत के खिलाफ चला चीन का कार्ड। क्या कुछ पूरी रिपोर्ट आपको बता दें कि दुनिया भर में चीनी निवेश और कर्ज के नुकसान को समझाने के लिए श्रीलंका का उदाहरण दिया जाता है। आप सभी को बता दें कि कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में श्रीलंका को रणनीतिक रूप से अहम हम्बन टोटा बंदरगाह चीन को सौंपना पड़ा था। इसके बावजूद श्रीलंका एक बार फिर से कर्ज के लिए चीन का रुख कर रहा है। आपको बता दें कि द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के संकट में श्रीलंका आर्थिक संकटों का सामना भी कर रहा है और ऐसे में उसने पहले भारत सरकार से कर्ज भुगतान को टालने की अपील भी की थी। हालांकि 4 महीने बीतने के बावजूद इसे लेकर कोई भी फैसला नहीं किया जा सका है। विश्लेषकों का कहना है कि अब नेपाल की तरह श्रीलंका भी भारत के साथ चीन का कार्ड खेल रहा है। अब दोस्तों जो अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन को लागू कर दिया गया है पहले की तरह। जी हाँ, आपको बता दें कि 31 जुलाई तक ये लॉकडाउन रहने वाला है और सरकार ने बेहद कड़े नियम और नई शर्तें लागू कर दी है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि मिशन बिगिन अगेन के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों को पहले जारी की गई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान अब तक जिस तरीके से जरूरी वस्तुओं की दुकानें यानी कि दूध, सब्जी और दवाइयां खुलती रहती थी, उसी तरीके से उन्हें छूट जारी कर दी जाएगी। ऑड इवन में दूसरी दुकानों को भी खोला जा सकता है। दफ्तरों में सीमित संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति होगी और स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक संबंधित जिला कलेक्टर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर जरूरी प्रतिबंध को लागू कर सकते हैं। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ये बेहद अहम कदम माना जा रहा है। अब दोस्तों इसी के साथ अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आप सभी किसान भाइयों के लिए। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि 6-6 हजार रुपए आपको भी मिल जाया करें, तो आप सभी को हम पूरी डिटेल बताने वाले किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं और अब तक भी इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन आप सभी लोगों ने नहीं कराया है, तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट, जिसका हम यहाँ पर लिंक बता दें कि pmkisan.gov.in है, उस पर आप सभी को जाना है। यहाँ पर आपको फार्मर्स कॉर्नर नाम से एक ऑप्शन दिखेगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा और इस पर क्लिक कर देना है और अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आप सभी को आधार नंबर और कैप्चा कोड डालना होगा। उसके बाद सारे डिटेल्स को फिल आउट करने के बाद आपको फॉर्म को सबमिट कर देना होगा और अब आप पीएम किसान पोर्टल के जरिए ही आवेदन की स्थिति भी जांच सकते हैं। इसके लिए आपको फार्मर्स कॉर्नर के अंतर्गत स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड CSC फार्मर पर क्लिक करना होगा और आप जो है आधार नंबर से भी आपने आवेदन को स्थिति जो होती है उसको जांच सकते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि दिल्ली सरकार प्लाज्मा बैंक बनाने जा रही है, जिससे कि कोरोना के मरीजों के इलाज में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। उनका कहना है कि इस वक्त प्लाज्मा थेरेपी से लोगों को काफी ज्यादा राहत मिल रही है, लेकिन इसका डोनर खोज पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में दिल्ली सरकार द्वारा बनाया जा रहा है ये प्लाज्मा बैंक जो है जरूरतमंदों की मदद करने वाला है। बता दें कि केजरीवाल ने ये बताया है कि प्लाज्मा बैंक की औपचारिकता को पूरी कर ली गई है और इससे सभी लोगों को प्लाज्मा मिल जाया करेगा। अब दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर है कि लोकल को ग्लोबल ब्रांड बनाने में मदद करेगा केंद्र। जी हाँ, आप सभी को पूरी
पूरी डिटेल बता दें कि यहाँ पर देश में चल रही 25 लाख से अधिक ऐसी इकाइयों में से 80% पारिवारिक उद्यम के रूप में चल रही हैं, जिनमें से परिवार के सदस्य ही मिलकर चटनी, अचार, पापड़ और बड़ी जैसे लजीज उत्पादन को तैयार कर रहे हैं। आप सभी को बता दें कि ऐसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए इनकी लागत के 35% तक मदद कर दी जाएगी। योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए इसमें केंद्र के साथ राज्यों को भी शामिल कर दिया गया है। दोस्तों सीधा बढ़ चलते हैं, जो अगली बड़ी खबर है कि यहाँ पर अमेज़न इंडिया ने कह दिया है कि अगले 6 महीनों में ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के अनुमान को लेकर इन अस्थायी पदों को भरा जा रहा है और इन अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती नोएडा, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर, भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद, पुणे, यहाँ पर कोयम्बतूर, मैंगलोर के लिए करी जाएगी। आपको बता दें कि अमेज़न की यह भर्ती वर्चुअल कस्टमर केयर प्रोग्राम के तहत होगी और इसमें वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी डाल दी जाएगी। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर खबर यह है कि अमेज़न, ग्रोफर, पेटीएम मॉल समेत कई ई-कॉमर्स कंपनियां जो है आप सभी की भर्ती करने वाली हैं। 50,000 से ज्यादा यहाँ पर कर्मचारियों की भर्ती होगी और आप सभी चाहें तो इन सारी चीजों का फायदा आप उठा सकते हैं। बस आपको बता दें कि इन पदों के लिए न्यूनतम जो योग्यता है 12वीं पास आप सभी होने चाहिए। इसके साथ ही इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु या फिर कन्नड़ भाषा में आपकी अच्छी पकड़ भी होनी चाहिए। अब दोस्तों इसी के साथ आप सभी को बता दें कि यहाँ पर राजधानी दिल्ली व आसपास के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश भी हो रही है। आप सभी को बता दें कि दिल्ली एनसीआर के इलाके में तेज धूप के बाद मौसम का मिजाज जो है अचानक बदल गया और नोएडा समेत एनसीआर में हल्की बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने यहाँ पर कुछ देर पहले बताया था कि दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 2 घंटों में बारिश हो सकती है। आप अपने राज्य की स्थिति के बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर है कि लॉकडाउन के बाद से बंद पड़े यहाँ पर जो रेलवे की सेवा थी यानी कि तत्काल टिकट बुकिंग की, उसको यहाँ पर 29 जून से चालू कर दिया गया है। आपको बता दें कि तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा 1 जून से चलाई जा रही 200 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा 12 मई से चल रही स्पेशल राजधानी ट्रेनों के लिए भी है। अब दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर की आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का पोर्टल लॉन्च कर दिया है और पीएम स्वनिधि योजना जून को लॉन्च कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 1 जून को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को हरी झंडी दे दी गई है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा और इस पर ब्याज की दर भी बेहद ज्यादा कम होगी। अब दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा को फिर से चालू करने का फैसला कर दिया है। आपको बता दें कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा 1 जुलाई से चालू कर दी जाएगी और इसके अलावा यहाँ पर सरकार ने नई गाइडलाइंस को भी जारी कर दिया है। फिलहाल उत्तराखंड के लोगों को ही इस यात्रा में शामिल होने की मंजूरी दी गई है और साथ ही आपको बता दें कि यात्रा के लिए लोगों को संबंधित धाम के जिला प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी और मंजूरी के लिए ऑनलाइन आवेदन भी करना पड़ेगा। यह आवेदन जिला प्रशासन की वेबसाइट पर किया जा सकता है और लोकल प्रशासन से यात्रा के पास जारी होने के बाद ही लोग जो है वो यात्रा भी कर सकेंगे। दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अंतरिक्ष में खोज दी गई है 2 महाधरती और दोनों आकार में अपनी पृथ्वी से 2 गुनी है। आपको पूरी रिपोर्ट बता दें कि वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में 2 धरती जैसे ग्रह मिल चुके हैं। दोनों ग्रहों पर जीवन होने की संभावना भी जताई जा रही है और ये खोज की है जर्मनी के खगोलविदों ने। जी हाँ, आपको बता दें कि ये दोनों ग्रह हमारी पृथ्वी से काफी मिलते जुलते हैं और इनकी दूरी जो है वो 11 प्रकाश वर्ष की है। अगर आप लोगों में से कोई भी प्रकाश वर्ष के बारे में जानता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप सभी को बता दें कि 1 प्रकाश वर्ष का मतलब ये होता है कि यहाँ पर रोशनी द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस, वो भी 1 साल के अंदर। आप सोच नहीं सकते कि ये डिस्टेंस कितना ज्यादा दूर होता है, यानी कि कितना ज्यादा लंबा होता है। आप सभी को बता दें कि वैज्ञानिकों ने बता दिया है कि इन सुपर अर्थ का नाम रखा गया है ग्लेशियर 887 और ग्लेशियर 887b। जी हाँ, आपको बता दें कि दोनों हमारी धरती से आकार में 2 गुने हैं और इनका द्रव्यमान भी ज्यादा है। आपको बता दें कि दोनों ग्रह जो हैं यूरेनस और नेपच्यून की तुलना में छोटे हैं और दोनों नए ग्रह हमारे यहाँ पर सौर मंडल से बाहर मिले हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दें कि सैंड्रा कहती हैं कि ये ग्रह हमारे सौर मंडल के बारे में और साथ ही साथ उसके बाहर के जीवन की खोज की नई यहाँ पर संभावनाओं को जताती है। और आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि सैंड्रा की टीम ने ग्लेशियर 887 पर लगभग 20 साल के डेटा का विश्लेषण भी किया है और दोनों नए ग्रहों की कक्षा में घूमने की गति ज्यादा है। ये बुध की तुलना में भी ज्यादा तेज गति से घूम रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार जरा से भी पसंद आए हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले मुख्य समाचारों में।